दोस्तों आज की ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है हमारे उन रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए जिन्होंने अभी रीसेंट लिस्ट हुई एक कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया था। यानी कि उस कंपनी का आईपीओ अभी रिसेंटली ही हमें देखने को मिला था एंड बहुत ही ज़बरदस्त लिस्टिंग हमें देखने को मिली थी, लगभग 96% के प्रीमियम के साथ। तो जिन भी रिटेल इन्वेस्टर्स को इस आईपीओ के अंदर अलॉटमेंट मिली थी बहुत अच्छी बात है, एंड जिनको अलॉटमेंट नहीं मिली थी मैं तो यही बोलूँगा कि उनके लिए भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत ही ज़्यादा वीक हमें देखने को मिल रहे हैं। एंड इवन की एक बहुत ही बड़ी एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो कि मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करूँगा इसी कंपनी के रिलेटेड, जिसका जानना सभी रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए मेरे अकॉर्डिंग बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों न्यूज़ के ऊपर डिटेल में जाने से पहले आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा, एंड आप लोगों को इस चीज़ को समझना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप न्यूज़ को डिटेल में समझना चाहते हैं। तो दोस्तों जब किसी भी आईपीओ की बात होती है, आप लोगों को पता है कि बहुत सी कैटेगरीज होती हैं, जैसे कि रिटेल इन्वेस्टर्स की कैटेगरी होती है, क्यूआईबी की होती है, एनआईआईस की होती है। तो ऐसे ही करके बहुत सी कैटेगरीज रहती हैं। बट जब भी कोई भी आईपीओ स्टार्ट होता है उससे पहले कुछ इन्वेस्टर्स को एक ऑप्शन दी जाती है इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। यानी कि आईपीओ पे हम सब लोग अप्लाई करते हैं और साथ में बाकी कैटेगरीज भी अप्लाई करती हैं। बट आईपीओ के आने से पहले भी कुछ बड़े इन्वेस्टर्स को, आप लोग बोल सकते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को, एक ऑप्शन दी जाती है कि अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप आईपीओ आने से पहले इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट एक कंडीशन होती है कि अगर ये इन्वेस्टर्स आईपीओ आने से पहले इन्वेस्ट करते हैं कंपनी में तो 30 डेज़ तक अपने स्टॉक्स को सेल नहीं कर सकते हैं। यानी कि 30 डेज़ का लॉक इन पीरियड होता है। एंड दोस्तों इन इन्वेस्टर्स को हम एंकर इन्वेस्टर्स बोलते हैं। जो लोग काफ़ी देर से स्टॉक मार्केट के अंदर हैं उन लोगों को तो ये चीज़ पता होगी ऑलरेडी कि एंकर इन्वेस्टर्स किनको बोलते हैं। जो लोग नए हैं उनके लिए मैंने एक ओवरव्यू दिया है एंकर इन्वेस्टर्स की डेफिनेशन का। तो आई होप कि एंकर इन्वेस्टर्स का मतलब आप लोगों के लिए क्लियर हो चुका होगा। अब दोस्तों 8 नवंबर को, यानी कि आज से लगभग 29 डेज़ पहले एक कंपनी के आईपीओ की बात चल रही थी एंड उसके चलते कुछ एंकर इन्वेस्टर्स ने पैसे इन्वेस्ट करे थे कंपनी के अंदर 8 नवंबर को। कंपनी के नाम के ऊपर डायरेक्टली जाने से पहले कुछ डिटेल्स आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं एंड इनको समझना बहुत ही ज़रूरी है मेरे अकॉर्डिंग। अब दोस्तों जो एंकर इन्वेस्टर्स ने पैसा इन्वेस्ट किया था 8 नवंबर को इस कंपनी के अंदर आईपीओ आने से पहले, वो अमाउंट कितनी थी? वो थी लगभग 2396 करोड़ रुपीज़। तो लगभग आप लोग बोल सकते हैं 2400 करोड़ रुपीज़ के आसपास की अमाउंट थी। बहुत ही बड़ी अमाउंट थी एंड ऑब्वियसली इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स रहते हैं तो बड़ी अमाउंट से इन्वेस्ट करते हैं। एंड अगर हम नंबर ऑफ़ शेयर्स की बात करें तो लगभग 2 करोड़ एंड 12 लैक्स, यानी कि 2 करोड़ एंड 12 लाख के अराउंड हमें नंबर ऑफ़ शेयर्स देखने को मिले थे अप्रॉक्सीमेट। एंड किस प्राइस पर एंकर इन्वेस्टर्स को इस कंपनी के शेयर दिए गए थे? तो लगभग 1125 रुपीज़ के आसपास एंकर इन्वेस्टर्स को 2 करोड़ 12 लाख के आसपास के स्टॉक्स दिए गए थे। तो दोस्तों ये थी एक ओवरव्यू इस स्टोरी का। अब हम कंपनी के नाम की बात करें तो आप लोग यहाँ पर नाम दे सकते हैं FSN ई कॉमर्स वेंचर्स लिमिटेड। टिकर की बात करें तो नाइका। दोस्तों नाइका लिमिटेड की यहाँ पर बात हो रही है। आप लोग को पता है रिसेंटली ही हमें आईपीओ देखने को मिला था विद 96% लिस्टिंग गेंस। तो बहुत अच्छे लिस्टिंग गेंस देखने को मिले थे एंड करेंटली स्टॉक का प्राइस भी बहुत ही बेहतरीन देखने को मिल रहा है 2141। बट लास्ट के 5 दिनों में हमें बहुत ही बड़ी एक करेक्शन भी देखने को मिली है लगभग 14% की। अब दोस्तों जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि 30 डेज़ के बाद जो एंकर इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपने स्टॉक्स को सेल कर सकते हैं। एंड आज के दिन यानी कि 7 दिसंबर को 29 डेज़ हो चुके हैं एंकर इन्वेस्टर्स को इस कंपनी में इन्वेस्ट किए हुए। तो कल का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा इस कंपनी के लिए, यानी कि 8 दिसंबर, क्योंकि कल के दिन सारे एंकर इन्वेस्टर्स अपने स्टॉक्स को सेल कर सकते हैं। एंड अगर इन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी में बाय किया है तो ये ऑब्वियसली होल्ड करेंगे। बट अक्सर हमें क्या देखने को मिलता है, जो भी वीक फंडामेंटल वाली कंपनीज होती हैं उन कंपनीज़ का आईपीओ आने से पहले एंकर इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट तो ज़रूर करते हैं कंपनी के अंदर, बट जैसे ही 30 डेज़ पूरे होते हैं वो अपनी सेलिंग करके प्रॉफिट कमा के बाहर निकल जाते हैं एंड स्टॉक के अंदर काफ़ी भारी गिरावट हमें देखने को मिलती है। आप लोग देख सकते हैं करेंटली 2141 का प्राइस चल रहा है नाइका के स्टॉक का। एंड एंकर इन्वेस्टर्स को जैसे कि मैंने बताया लगभग 1125 रुपीज़ के आसपास स्टॉक्स अलॉट किए गए थे। तो इनके लिए काफ़ी बड़े प्रॉफिट हैं अगर ये इस प्राइस पर भी स्टॉक्स को सेल कर देते हैं। तो कंपनी के वीक फंडामेंटल्स को देखकर अगर एंकर इन्वेस्टर्स ने मन बना लिया कि इस कंपनी में से एग्जिट करना है तो कल के दिन
हमें भारी गिरावट नायका के स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकती है, यानी कि 8 दिसंबर को, क्योंकि लॉक इन पीरियड कल के दिन खत्म हो जाएगा। 8 नवंबर को सारे एंकर इन्वेस्टर्स ने बाइंग करी थी एंड 8 दिसंबर को 30 डेज पूरे हो जाएंगे, तो लॉक इन पीरियड खत्म एंड सभी एंकर इन्वेस्टर्स सेल कर सकते हैं अपने स्टॉक्स। एंड अक्सर वीक फंडामेंटल वाले स्टॉक्स में ये चीज़ हमें देखने को मिलती रहती है। एंड दोस्तों, अगर हम फंडामेंटल्स के ओवरव्यू की बात करें तो मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाना चाहूँगा कि अगर हम कंपनी के नेट प्रॉफिट की ओर एक नज़र मारें तो मार्च 2018 में आप लोग देख सकते हैं कि -28 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिल रहा था। मार्च 2019 में -25, मार्च 2020 में -17 एंड मार्च 2021 में हमें कंपनी प्रॉफिट में आती हुई नज़र आई है। 62 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बट दोस्तों, मेरे अकॉर्डिंग स्टॉक का प्राइस इस प्रॉफिट को सेटिस्फाई नहीं करता है, यानी कि ये प्रॉफिट स्टॉक के प्राइस को सेटिस्फाई कर नहीं पाता है। स्टॉक की वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा महंगी हो चुकी है, क्योंकि आईपीओ की लिस्टिंग जब हमें देखने को मिली 96% के प्रीमियम के आसपास, तो स्टॉक की वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी। इवन कि अगर आप पीई रेशो भी देखोगे, इस अर्निंग के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा हमें ओवर वैल्यूड देखने को मिल रहा है कंपनी का स्टॉक। एंड दोस्तों, लिस्टिंग के कुछ दिन बाद स्टॉक के क्वार्टरली रिजल्ट्स हमें देखने को मिले थे, जिसमें अगर हम नेट प्रॉफिट देखें तो सिर्फ 1 करोड़ के आसपास का देखने को मिला था। इतनी बड़ी कंपनी, इतनी बड़ी वैल्यूएशन, तो सिर्फ 1 करोड़ के प्रॉफिट्स, आप खुद हिसाब लगा लीजिए कंपनी के फंडामेंटल्स अभी करेंटली कैसे देखने को मिल रहे हैं। हो सकता है फ्यूचर में कंपनी काफ़ी ग्रो करे, अच्छे फंडामेंटल्स बन जाएँ कंपनी के, बट फ़िलहाल के अब के फंडामेंटल्स की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा वीक फंडामेंटल्स हमें देखने को मिल रहे हैं। अर्निंग्स तो बहुत ही बुरी हैं कंपनी की, एंड इसीलिए मेरा एक गेस है कि एंकर इन्वेस्टर्स कल के दिन सेलिंग कर सकते हैं। अब दोस्तों, ये कोई श्योरिटी नहीं है, हो सकता है कि एंकर इन्वेस्टर्स ने लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक में बाइंग करी हो, उनको लगता हो कि आने वाले टाइम में, यानी कि फ्यूचर में कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हो सकते हैं, कंपनी का बिजनेस ग्रो कर सकता है, तो वो उनकी अपनी सोच है, अपनी रिसर्च है। बट मेरे अकॉर्डिंग मुझे फंडामेंटल्स काफ़ी वीक लग रहे हैं कंपनी के, तो एंकर इन्वेस्टर्स कल के दिन कंपनी में से एग्जिट कर सकते हैं। एंड इसका एक हिंट भी मुझे रिसेंटली देखने को मिला, जो कि मैंने आप लोगों को भी अभी वीडियो की स्टार्टिंग में दिखाया कि लास्ट 5 दिन में हमें स्टॉक में बहुत ही बड़ी गिरावट देखने को मिली, लगभग 14% की। मेरा मानना है कि मार्केट ऐसा ऑलरेडी सोच कर बैठी है कि 8 दिसंबर को एंकर इन्वेस्टर्स के 30 डेज़ पूरे होने वाले हैं, तो स्टॉक में गिरावट देखने को मिल सकती है। एंड इस गिरावट के होने से पहले काफ़ी लोग कंपनी में से एग्जिट कर चुके हैं लास्ट 5 डेज़ के अंदर। दोस्तों, ये जस्ट एक एनालिसिस होती है, जस्ट एक रिसर्च होती है, ये कोई श्योर पॉइंट्स नहीं है। यानी कि स्टॉक मार्केट में कोई भी आपको डायरेक्टली आके चीज़ें नहीं बोलेगा कि हाँ, कल के दिन हम ये स्टॉक सेल करने वाले हैं, इसलिए आप भी इस कंपनी में से पहले ही एग्जिट कर जाओ। हमें इन सब चीज़ों के चलते कुछ हिंट्स को ग्रैब करना होता है एंड अपनी थिंकिंग, अपनी एनालिसिस के अकॉर्डिंग रिएक्ट करना होता है। जैसे कि आप मान लीजिए, अगर मैंने आईपीओ में इन्वेस्ट किया होता एंड मुझे स्टॉक्स अलॉट हो भी जाते, राइट, तो मेरे पास अभी करेंटली बहुत अच्छी रिटर्न्स होती एंड 8 दिसंबर आने से पहले मैं इन सब चीज़ों को देखकर ऑब्वियसली कंपनी में से एग्जिट कर देता, क्योंकि मुझे लगता है कि कंपनी में गिरावट हो सकती है। अब अगर कल के दिन गिरावट नहीं भी होती है तो भी मुझे कोई दुख नहीं है, क्योंकि मैं कंपनी को लॉन्ग टर्म होल्ड नहीं कर सकता हूँ कंपनी के फंडामेंटल्स को देखकर, क्योंकि फंडामेंटल्स जब तक कंपनी के अच्छे नहीं हैं, मेरे लिए वो लॉन्ग टर्म कंपनी नहीं है। मैंने सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट किया होगा, सिर्फ इसलिए ताकि मैं आईपीओ के लिस्टिंग गेंस ले सकूं, राइट। तो आई होप कि आप मेरा पॉइंट यहाँ पर समझ गए होंगे कि हमें छोटी छोटी चीज़ों से स्टॉक्स को एनालाइज करना होता है एंड उनके अकॉर्डिंग एक्शन भी लेना होता है। अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक में एंट्री ली है एंड अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, तो फिर आपको स्टॉक के फंडामेंटल्स की ओर ही ध्यान देना है। अच्छे फंडामेंटल वाले स्टॉक्स को बाय करें, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें, तो आप काफ़ी अच्छी रिटर्न्स कमा सकते हैं। ये तो बहुत ही सिंपल सी बात है। बट कुछ लोग आईपीओस में काफ़ी इंटरेस्ट रखते हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग में भी काफ़ी इंटरेस्ट रखते हैं, तो उनको इन सब चीज़ों को एनालाइज करके साथ साथ चलना होता है। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी अपडेट नायका के स्टॉक के रिलेटेड। कल का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। मेरे अकॉर्डिंग काफ़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है स्टॉक के अंदर। अगर तो एंकर इन्वेस्टर्स ने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया है तो हो सकता है हमें भारी सेलिंग देखने को ना मिले, बट इन हिंट्स को देखकर जो कि रिसेंटली स्टॉक की मूवमेंट में हमें देखने को मिले हैं, हो सकता है कि कल के दिन एंकर इन्वेस्टर्स एग्जिट भी कर जाएं कंपनी में से। एंड अगर एग्जिट करते हैं तो काफ़ी बड़ी गिरावट भी देखने को मिल सकती है। इसीलिए आप लोगों को, जिनके पास भी ये स्टॉक्स हैं, तो आप कल के दिन बिल्कुल अलर्ट रहें इस कंपनी को लेकर। एंड दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करना एंड ऐसे ही मार्केट के डेली अपडेट्स को मिस ना करने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें,
धन्यवाद दोस्तों आज की इस वीडियो को देखने के लिए।